हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कार चलाना। कार चलाना बहुत इजी है, बस एक फीचर का आपको ध्यान रखना होगा। वही सबसे खतरनाक फीचर है कार के अंदर। अगर आपने उसे कंट्रोल कर लिया तो आप 10 मिनट के अंदर कार चलाना सीख जाएंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देव टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल देव टेक्निकल ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कार चलाने से पहले आपको कार के फीचरों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कार आपका माइंड चलाता है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड ये कार चलाता है। जब आप कार चलाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे कुछ दिन तक आपकी आदत बन जाती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाता है। जब आप ये प्रोसेस जारी रखते हैं तो गाड़ी आपका माइंड चलाता है, क्योंकि आप रोड पे नज़र रखते हैं। लेफ्ट हैंड से आप गियर डाल रहे हैं, उधर आपके पाँव काम कर रहे हैं, कभी क्लच तो कभी ब्रेक तो कभी एक्सीलेटर। सारा सिस्टम कंट्रोल सब कॉन्शियस माइंड से ही होता है। परंतु दोस्तों, अगर कार सीखनी है तो उस टाइम सीखें जब रोडें खाली हों, या आपके आसपास कहीं अगर कोई बड़ा ग्राउंड है तो आप उसमें जाकर सीखें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सीलेटर, CBE, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर। बेशक आपकी कार 10 बार बंद हो जाए, वो बेटर है, परंतु एक्सीलेटर को ना के बराबर ही आपने इस्तेमाल करना है सीखने के दौरान। जब आपकी एक्सीलेटर कंट्रोल पे पकड़ हो जाएगी तो आप मेन रोडों पे भी गाड़ी ले जा सकते हैं। इस सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना है। इंजन की जो पावर है उसको आपको कंट्रोल करके रखना है, और वो कंट्रोल एक ही है। एक्सीलेटर को आपने इस्तेमाल ही नहीं करना है जब तक कि आप सही से सीख नहीं जाते। सर्विस गाड़ी के अंदर गियर डालते ही गाड़ी चल पड़ती है, बस उसमें ना के बराबर आपको एक्सीलेटर का इस्तेमाल करना है। ये हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। आप ड्राइवर बन गए या आपको लगता है कि कहीं कुछ ना हो जाए, तो सबसे बेटर आइडिया आप किसी ड्राइविंग स्कूल से 15 दिन का प्रशिक्षण ले लीजिए, क्योंकि उसमें डबल सिस्टम होता है। अगर आपने गलती कर भी दी, जो आपका कोच है उसके पास सिस्टम होता है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है, परंतु सर्विस गाड़ी में एक ही सिस्टम होता है। सो बेटर यही है कि अगर स्कूल में 15 दिन का प्रशिक्षण ले लिया जाए, उसके बाद आप अपनी गाड़ी हैंडल करो, सबसे अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद की गाड़ी में सीखूंगा, तो जो मैंने पहले बताया है वो इंस्ट्रक्शन का आप फॉलो कीजिए, आप सीख जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सभी फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ। इसको आपने अच्छे से बिठा लेना है माइंड में, और काम आने पे इनका अप्लाई करना है। शुरू करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, ये है डिजायर VXI 6G। आप कार गैरेज में खड़ी है तो मैं यहीं पे आपको बताने वाला हूँ इसके सभी फीचरों के बारे में डिटेल से। डिजायर का जो नया मॉडल निकला है वह पुरानी स्विफ्ट डिजायर से ज़्यादा लंबी है। आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर का फीचर आप इस प्रकार। गाड़ी के फ्रंट में आपको काफ़ी स्पेस मिलता है। अब रियर सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है इसमें। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो आगे आप देख सकते हैं गियर है, उसके आगे आपका म्यूजिक सिस्टम। अब आ जाते हैं स्टीयरिंग सिस्टम पे। स्टीयरिंग सिस्टम को चाबी लगाकर हम इसे ऑन कर लेते हैं। अब इसके डैशबोर्ड में आपको पता ही है कि सारे फीचर्स जो भी होते हैं गाड़ी के अंदर वो सारे इसमें शो होते हैं। आप जिसमें फ्यूल, बैटरी, सीट बेल्ट, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद स्टीयरिंग, उसके बाद हैंड ब्रेक, लगभग सभी फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये है आपका गियर सिस्टम या गियर बॉक्स। गियर का जो हेड है टॉप, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 और आर का मतलब होता है रिवर्स। अब गियर कैसे डाले जाते हैं मैंने बिल्कुल स्लो मोशन में आपको समझाया है। ये अभी न्यूट्रल है। अब जब आप लेफ्ट के लिए करते हैं इस प्रकार और इसको आगे पुश कर देते हैं तो फर्स्ट में आपका गियर पड़ चुका है। आपने इसे फिर वापस छोड़ दिया है
ये फिर न्यूट्रल हो गया है। अब आपने फिर लेफ़्ट और उसके बाद पीछे के लिए किया है तो ये सेकंड में आपका गियर पड़ चुका है। उसके बाद आपने सेम इसे वापस न्यूट्रल में छोड़ दिया, उसके बाद इसी पर सीधे बीचों बीच आगे कर दिया, ये थर्ड पड़ गया। उसके बाद आपने फिर वापस छोड़ा, फिर न्यूट्रल पे आ गया, फिर आपने उसी से पीछे किया तो आपका फोर्थ पे आ गया। इसी प्रकार आप इसे राइट और आगे करके 5 पे डाल सकते हैं, लेकिन हम रिवर्स में अगर डालना चाहें तो इसे राइट करके डाउन कर देंगे, आपकी गाड़ी रिवर्स में पड़ जाएगी। वापस हम इसे न्यूट्रल कर देते हैं। रिवर्स गियर में जो ये बीप की आवाज़ आप सुन रहे हैं ये बॉडी सेंसर की है। अब आ जाते हैं हैंड ब्रेक पे। हैंड ब्रेक सिस्टम में हाथ से पुल करते हुए इसे इस प्रकार खींच लेते हैं और गाड़ी पर हैंड ब्रेक लग जाता है। अब इसका म्यूजिक सिस्टम का जो कंप्लीट यूजिंग एक्शन है वो इसके स्टीयरिंग पे दिया गया है। ये देख सकते हैं आप वॉल्यूम का अप डाउन ज़्यादा कम करने के लिए। उसके बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स, गाने को आप फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही आप यहाँ पे दिए गए हैं ताकि ड्राइवर को कोई दिक्कत ना हो। ये आपका लाइट का हो गया। लाइट आपका ये जो आपका एरो दिख रहा है यहाँ नीचे देखिए आप, ये फोकस लाइट अगर आप जलाते हैं तो इसका सिंबल यहाँ भी होता है। ये देखिए आप फोकस पे आपका, और इसका इंडिकेटर आपका यहाँ भी दिखेगा। आपने फॉग लाइट जलाई तो उसका भी, और ये आपका मेन लाइट फोकस लाइट ये ऑफ हो रही है। और ये देखिए आप सिंबल आपके फॉग लाइट और फोकस लाइट दोनों को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद आपका सिस्टम आ गया CBE, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का। दोस्तों जो आपका लेफ्ट फुट होता है वो आपके क्लच पे होता है। बिना क्लच के ये गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती है, और क्लच को प्रेस करने के बाद ही गियर डाले जाते हैं। आपके लेफ्ट फुट का एक्शन ओनली फॉर क्लच के लिए है। अब आपका जो बाकी दो सिस्टम बच जाते हैं, ब्रेक और एक्सीलेटर, इसके लिए आपका राइट वाला फुट ये एक्सीलेटर पे भी काम करता है और ब्रेक पे भी काम करता है, यानी कि दोनों पे आपका ये राइट वाला फुट ही कंप्लीट एक्शन करेगा। अब आप अपने दोनों पाँव का एक्शन देख लीजिए। आपका लेफ़्ट वाला तो क्लच पे परमानेंट है, राइट वाला ब्रेक, उसके बाद एक्सीलेटर, दोनों पे एक्शन करता है। अब आपका स्पेशल इंडिकेटर स्टेट ऑन द वे, ये वाला सिंबल जो आपके सामने दिख रहा है, ये वाला करने से देखिए आपका इंडिकेटर स्टेट दोनों साइड के आपके इंडिकेटर जलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सामने AC का सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं। ये आप ड्राइवर के सामने जो डोर है उस पे जो सिस्टम लगे हुए हैं, जो आपका लॉक करने का है, डोर लॉकिंग का है, स्क्रीन लॉक का है। उसके बाद आपका जो विंडो ग्लास हैं उनको अप डाउन करने का है। वो सारा सिस्टम ड्राइवर के पास ही लगा रहता है। ड्राइवर जब चाहे उसे ऑपरेट कर सकता है। अब गाड़ी के साइड में जो मिरर लगे रहते हैं उनको ऑटोमेटिक ड्राइवर अंदर से ही ऑपरेट कर सकता है, यानी कि मिरर को लेफ़्ट राइट अप डाउन जहाँ पे भी वो सेट करना चाहे कर सकता है। अब ड्राइवर के मोबाइल से ऑनलाइन गाने चल रहे हैं, इसी दौरान उसका कॉल आ जाता है तो इसमें सिस्टम दिया गया है कि आप कॉल उठा सकते हैं, काट भी सकते हैं। स्टीयरिंग पे सिस्टम दिया गया है। अब ड्राइवर के सामने ही नीचे 2 कैच लगे होते हैं, एक फ्यूल का ढक्कन ओपन करने के लिए, दूसरा डिक्की खोलने के लिए। ये थे आपके कार के कुछ खास फीचर्स। अब लास्ट में रह जाता है स्टीयरिंग लॉक। जब आप चाबी निकाल लेते हैं उसके बाद आप इसको हल्के से लेफ़्ट राइट कीजिए और उसके बाद ये क्लिक की आवाज़ के साथ लॉक हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अभी चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल देव टेक्निकल ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की एक और टेक्निकल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।